अभी एक बार उनके लिए जिन्होंने अभी भी नहीं बोला है, ओ पीछे पीपल के पास खड़े मेरे भाई और जो रिश्तेदारे पे बैठे हैं, जो पीछे HRTC के बंधु मेरे पीछे घूम रहे हैं, इनसे मेरा निवेदन है कि ये आगे आए और जोर से बोलेंगे भारत माता की, माता की, माता की, माता की। 2017 में दिल्ली में लाखों की तादाद में देश भर का भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ था कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। हमने वो मांग जोर शोर से उठाई। हमने JCC की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहने पर एक कमेटी का गठन किया, 2009 की अधिसूचना जारी की। आज जो लोग कहते हैं जब हम सत्ता में आएंगे तो हम पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे, हम उनसे पूछना चाहते हैं 2 बार आप सत्ता में थे, आपके समय में पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था, तब आप लोग कहाँ थे? आज आप राजनीति करते हो, कर्मचारियों के ऊपर और मजदूरों के ऊपर राजनीति करते हैं। जो कर्मचारियों और मजदूरों के ऊपर राजनीति करता है, ये राजनीति भारतीय मजदूर संघ कतई सहन नहीं करेगा। मित्रों, यूपीए की सरकार थी, 60 से ज्यादा संसद कम्युनिस्टों के जीत के गए थे। लोकसभा के अंदर लोकसभा का अध्यक्ष इनका था, कभी लोकसभा के अंदर मजदूरों की बात नहीं कही, कभी लोकसभा के अंदर आंगनबाड़ी आशा वर्कर मिड डे भी अपने नरेगा के मजदूरों की तूने बात नहीं की। जब सत्ता के बाहर आ जाते हो, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो लोगों को घबरा करते हो सड़कों पे लेकर, और ये बात कहते हो कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ देश का और प्रदेश का शुद्ध प्रशुद्ध एक गैर राजनीतिक संगठन है। मित्रों, भारतीय मजदूर संघ का कोई कार्यकर्ता केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई बता दे, कोई MP है, कोई संसद नहीं है, हिमाचल प्रदेश में कोई विधायक नहीं है, हिमाचल प्रदेश की सरकार में कोई चेयरमैन नहीं है। भारतीय मजदूर संघ बात करता है क्या? राजनीतिक बात करता है, मजदूरों की बात करता है, कर्मचारियों की बात करता है। सरकार अपनी विचारधारा की भी हो नहीं मानती है तो उसके साथ दो हाथ भी करता है, तो भारतीय मजदूर संघ करता है। करने के लिए आते हो, आप राजनीति करते हो, और भारतीय मजदूर संघ गैर राजनीतिक संगठन है। भारतीय मजदूर संघ अगर बात करता है तो मजदूर और कर्मचारी की बात करता है। हम उन लोगों के साथ चलते हैं जो मजदूरों की बात करते हैं। आज मुझे याद है, आज जो विपक्ष के लोग जो कहते हैं कि 1500 रुपया बढ़ाकर मजदूरों का जो बढ़ाया, जो उनके मुंह में जीरा देने वाली बात है। जैसा वर्कर का 1800 रुपया बढ़ाया है, ये उनके मुंह में जीरा देने वाली बात है। जिनके पैसे बढ़ाए कहते हैं ये तो उनके मुंह में जीरा देने वाली बात है। मुझे याद है 1994 में जब एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, अभी एक बार उनके लिए जिन्होंने अभी भी नहीं बोला है, ओ पीछे पीपल के पास खड़े मेरे भाई और जो रिश्तेदारे पे बैठे हैं, जो पीछे HRTC के बंधु मेरे पीछे घूम रहे हैं, इनसे मेरा निवेदन है कि ये आगे आए और जोर से बोलेंगे भारत माता की, माता की, माता की, माता की। ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, और राजनीति में भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता उसी समय जाता है जब भारतीय मजदूर संघ का केंद्रीय नेतृत्व उसको भेजता है। जब तक केंद्र नेतृत्व उसको राजनीति में नहीं भेजता तब तक वो राजनीति में नहीं जाता। दूसरा आपका प्रश्न है कि क्यों नहीं पे राजनीति में ये करके खुद ही ये कर लेते हैं। जो काम प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाता है, माने मुख्यमंत्री तो घोषणा करेंगे, माने मुख्यमंत्री घोषणा कर देंगे, अधिकारियों से इम्प्लीमेंट करवाना बड़ी सबसे बड़ी बात होती है, अधिकारियों से काम लेना। उसमें हम सफल हुए और आगे भी हम सफल होंगे। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो ये अलग बात है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकल कर आए हैं। 2 भाई हैं, एक भाई राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा है और दूसरा भाई मजदूर के क्षेत्र में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 2 भाइयों का घर में भी झगड़ा होता है,
दो भाई घर में भी अपने इसके लिए झगड़ पड़ते हैं, तो कई बार हमारा इनके साथ भी टकराव हो जाता है, इनके साथ भी हम लड़ पड़ते हैं कि आप मजदूरों को जे करें जे जहाँ पे इनका जे होना चाहिए। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, भारतीय मजदूर संघ, मैंने जैसे पहले ही कहा कि जैसे आपने कहा कि शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, ये है, मैं कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये एक मजदूर संघ का स्थापना दिवस था। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये एक गैर राजनीतिक है, जिसका राजनीति से हम हट के बात करते हैं, जहाँ पे कोई राजनीति की बड़ी बात नहीं है। अच्छा राणा जी, एक सवाल। पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर इसको धूमधाम से मनाया जा रहा है स्थापना दिवस को। और ये जहाँ इस स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है, वहाँ जो मैंने अपने भाषण में भी कहा है और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वर्तमान की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कर्मचारियों को करोड़ों रुपए के वित्तीय लाभ दिए। मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाई है, आशा वर्करों का 1825 रुपया बढ़ाया है, आंगनबाड़ी का बढ़ाया है, मिड डे मील का बढ़ाया है, पंचायत चौकीदारों का बढ़ाया है, सिलाई कढ़ाई अध्यापकों का बढ़ाया है, लंबड़दारों का बढ़ाया है, कोई वर्ग नहीं छोड़ा है। और कर्मचारियों को भी करोड़ों रुपए के वित्तीय लाभ दिए हैं, जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। राणा जी, आपने पूरे संबोधन में आप कि कुछ जथाकथित अधिकारी हैं जो सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी ये आज बता देना चाहता हूँ कि वो अधिकारी खबरदार हो जाएं। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, कर्मचारी ऐतिहासिक मुख्यमंत्री हैं, कर्मचारी मजदूरों के मसीहा है, समय समय पर कर्मचारियों को सब कुछ किया है। मैं तो आज आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा को प्रदेश की सरकार में जो बैठे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि उन घोषणा को जल्दी इम्प्लीमेंट करें। शुक्रिया। पूरी की है, मैं मजदूरों का दुख दर्द समझता हूँ। 15 रुपये डेली पे हम लगे थे और उस समय मजदूरों का इतना शोषण होता था। 5 मिनट अगर मजदूर लेट होता था तो उसकी सेंटर लगा दी जाती थी। लगातार हमने अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारी, उसको पूरा दबाव बना के ऑफिसरों के ऊपर, सरकार के ऊपर हमने उनका शोषण करना बंद किया है। जहाँ तक आपने मल्टीटास्किंग वर्कर की बात की है, मुझे ज़्यादा, और मैं फ़ख्र के साथ बोल सकता हूँ, पंचायतों के अंदर टेक्निकल सहायक रखे गए थे और भारतीय वो कमीशन पे थे, और भारतीय मजदूर संघ ने उनको कमीशन से हटाकर उनको अपने रेगुलर मतलब वेतन दिलाने का वो काम भी भारतीय मजदूर संघ ने किया था। अभी सरकार रोजगार दे रही है, सरकार का अपना जो है, किसी को 4 घंटे की ड्यूटी पे रखा जा रहा है, किसी को 8 घंटे की ड्यूटी पे रखा जा रहा है। अब लोगों को रोजगार मिलने देते हैं, बाकी अगली लड़ाई भारतीय मजदूर संघ लड़ेगा और हमेशा हम लड़ते आए हैं। नहीं, सवाल